वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज बहुत अरसे के बाद मैंने सोचा कि विंटर फ्लावर्स के मुतालिक आपसे कुछ बात की जाए। जिस तरह के हमने समर्स में आपको बताया था कि मोतिया और चंबेली इस टॉपिक पे हमने बात की थी, तो अब हम विंटर के हिसाब से बात करेंगे। ये जो अब फ्लावर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये है क्रिसैंथेमम, यानी कि गुले दाऊदी इसको उर्दू में कहा जाता है। और ये विंटर के ही सीज़न में इनकी लाइफ बहुत छोटी होती है, माने 2 से 3 महीने हार्डली ये चलते हैं। लेकिन इनकी खूबसूरती देख के जब हम नर्सरी जाते हैं तो हमसे रहा नहीं जाता। आप ये देखें कि ये फ्लावर्स हैं, ये 15 से 20 दिन तक इस तरह स्टिल रहेंगे, उसके बाद स्पेंड हो जाएंगे। और ज़्यादातर कोशिश करें जब भी आप नर्सरी जाएं तो इस तरह जो कलियों पे आए हुए हों वो लेकर आएँ, ताकि आपको ज़्यादा देर तक इनकी खूबसूरती और जो इनके खिलने का सिस्टम है और आगे बढ़ने का है वो आपको ज़्यादा देर तक आप इसको एंजॉय कर सकें। तो ये एक मैंने फ्लावरिंग पे आया हुआ था, इसकी कलियाँ तो ना होने के बराबर थी, लेकिन मैंने इसलिए लिया कि ये ज़रा मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था। और कलियों वाले जो थे उसमें ये कलर नहीं था, वाइट पिंक कलर था और वो कलियों पे आया हुआ था। वाइट में कलियों पे आया हुआ कोई नहीं था, तो मुझे ये लेना पड़ा। इसके अलावा मैं आपको ये बताती हूँ, ये है रात की रानी। जी हाँ, ये है रात की रानी। इस वक्त चूँकि दिन है तो इसकी सारी पेटल्स जो है बंद हो चुकी हैं। ये रात में ही सिर्फ खुलती हैं और ऐसी खुशबू देती हैं, इतनी अच्छी खुशबू। आप इसके पास आएँ या इवन आप इससे 10-20 मीटर दूर भी होंगे तब भी आपको ये खुशबू बहुत अच्छी देगा। तो ये है हमारी रात की रानी। केयर के मुतालिक अगर मैं इनकी केयर टिप्स बताऊं तो आप ये देखें कि इसमें बिल्कुल सिंपल आपकी जो गार्डन सॉइल होती है वो आपने यूज़ करनी है। और इसके अलावा जो है इसको ना ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है। ये क्लाइमेट पे इसका ज़्यादा वो होता है, आप जितनी मर्ज़ी आप इसको खाद दे दें, कुछ भी कर लें, लेकिन ये जब इसका क्लाइमेट ऐसा होगा, इसके प्रेफरेबल होगा, तभी ये कहीं ब्लूमिंग पे आते हैं। लेकिन जब ये ब्लूमिंग पे आते हैं तो भर के आते हैं और भर के इसके फ्लावर्स आते हैं। अब हम चलते हैं गुलाब के पास, आपको विंटर में गुलाब कैसा है वो दिखाते हैं। जी, तो अब हम गुलाब के पास आ गए हैं। तो आप जिस तरह देख रहे हैं कि गुलाब में मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं वो वाला गुलाब ख़रीदूँ जिस पे फूल ना आए हुए हों, बल्कि कलियाँ ज़्यादा से ज़्यादा हों। ये फ्लावरिंग बर्ड देख रहे हैं आप, इसमें कम से कम भी 10 बर्ड हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ओपन होते जाएंगे और हम रोज़ ही तकरीबन एक अच्छे से बर्ड की खुशबू एंजॉय करेंगे, उनको देखेंगे। इसके अलावा ये था, ये इसमें एक ही फ्लावर खिला हुआ था तो मैंने ले लिया क्योंकि इसमें अभी बर्ड आएंगी। हमेशा याद रखिए जब भी आप शॉपिंग पे जाएं नर्सरी, तो कोशिश ये कीजिए 2 चीज़ों की। एक तो आप ये देखें कि जब हम ये परचेज़ कर रहे होते हैं तो उन्होंने बेडिंग की हुई होती है नीचे मट्टी की, तो इनकी जो रूट्स होती हैं वो मट्टी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चली जाती हैं और वो हमें ऐसे खींच के देते हैं तो सारी रूट्स टूट जाती हैं और घर आके जो है काफ़ी दिन तक ये डोरमेंट में चले जाते हैं। इनकी जो है लीव्स लटक जाती हैं, कर्ल हो जाती हैं और हम कहते हैं हम तो इतना अच्छा पौधा लेकर आए थे घर में, घर आके ख़राब हो गया। उसकी मेन वजह क्या होती है, ये आप देख रहे हैं, ये नीचे जो होल होता है, अगर इस होल में से रूट्स बाहर आ रही हों और वो मिट्टी के अंदर जो उन्होंने बेडिंग की है उसके अंदर जा रही हों, तो वो रूट टूट जाती हैं जब वो हमें खींच के देते हैं। तो कोशिश करें पहले आप चेक करें, अगर रूट्स बाहर नहीं आई हुई तो आप परचेज़ करें। अगर रूट्स बाहर आई हुई हैं तो फिर आपको, अगर आप बिगनर्स हैं तो ख़ास तौर पे जब आप घर लेकर आएंगे तो वो रूट्स कट जाने की वजह से थोड़ा सा वो मुरझा जाएगा, और ना सिर्फ मुरझा जाएगा बल्कि हो सकता है आप सही से केयर ना जानते हो तो वो पौधा मर भी सकता है। तो हमेशा इस बात का ख्याल ज़रूर रखिए। इसकी सॉइल, ये बहुत डेलिकेटेड पौधा है, इसको अपने इर्द गिर्द सफाई भी बहुत चाहिए होती है और बहुत खामोशी चाहिए होती है। फुल डे की धूप आए अगर आपके पास तो बहुत अच्छा है, वरना 2 से 3 घंटे के अंदर
की धूप भी आए तो वो भी चल सकता है। लिहाजा अब ये देखें, इसकी भी रूट्स आपको कहीं से बाहर नज़र नहीं आ रही। ये होल होना, हर गमले में होल होना लाजमी है। अगर होल नहीं होगा, वाटर लॉगिंग की वजह से ज़्यादा पानी चला जाएगा, ओवर वाटरिंग हो जाएगी, फिर इसके पत्ते पीले होना शुरू हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये डाई बैक की तरफ जाएगा। और डाई बैक होने की वजह से ये पूरी इसकी जो स्टेम्स हैं वो ब्लैक हो जाएंगी और ये पौधा आपसे 15 से 20 दिन में मर जाएगा। तो ये केयर है इसकी, और कोई केयर नहीं है। हम लोग कहते हैं कि बहुत मुश्किल है गार्डनिंग को आप इजी से इजी बनाएंगे इस पे, बल्कि कहते हैं कि इनसे बातें की जाए, इनका ख्याल रखा जाए तो ये हमें रिज़ल्ट अच्छे देते हैं। और ये बात एक हद तक बहुत अच्छी और सही है। तो व्यूवर्स, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरी वॉच की। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे इतने अरसे बाद बात करके। तो अब हम चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।